गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बीपीएससी का जो मेन एग्जाम का हम लोग तैयारी कर रहे थे उसी में इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ हैं। आज का हम लोग का कौन सा क्वेश्चन है तो देखिए, भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग की समस्याएं एवं उसे दूर करने के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। सरकार ने भी बहुत प्रयास अभी वर्तमान में, निर्मला सीतारमण भी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं कि अब लोकल से वोकल बनाएंगे, लोकल से ग्लोबल बनाएंगे। एमएसएमई ही भारत की रीढ़ है, एमएसएमई ही भारत में सारे लोगों को अधिक से अधिक नौकरी दे सकती है। एमएसएमई ही भारत को इस समय जो दुनिया में जो आर्थिक जो महामारी तो है ही, अब यह आर्थिक महामारी का रूप धारण करने जा रही है। इससे अगर कोई बचा सकता है भारत को तो एमएसएमई ही बचा सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे अधिक मात्रा में लेबर लगते हैं, श्रम की प्रधानता उद्योग में है। तो देखते हैं, भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग की कुछ समस्याएं भी हैं। समस्या ही बताना है तो देखिए, अधिकतर छोटे उत्पादक काफ़ी बड़ी सीमा तक वित्त तथा साख के अभाव में कार्य करते हैं। तभी तो सरकार ने क्या किया, अभी 3.5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। लो आप बिना किसी चीज़ के बॉन्ड रखे कि ना कि मॉर्गेज दिए हुए आप लोन ले जाओ। इससे उत्पादन और बिक्री के क्षेत्र में काफ़ी समस्या आती है, क्योंकि न तो उत्पादन कर पाते हैं और उत्पादन कर भी ले तो बिक्री में सक्षम नहीं, उतना अपना विज्ञापन नहीं करा पाएंगे, उस तरह का इनका लेबलिंग ना होगा, न ही उनका कनेक्टिविटी होगा, नहीं उनके पास उतनी प्रसंस्करण और स्टोरेज क्षमता है। पर्याप्त मात्रा में बढ़िया किस्म का कच्चा माल उचित मूल्य पर समयानुसार नहीं मिल पाता। बड़े उद्योगों के एजेंट बढ़िया किस्म का माल पहले ही कर लेते हैं, अब इनको छोड़ा मोड़ा ही मिलता है। स्थानीय व्यापारी घटिया किस्म का माल अधिक कीमत पर उपलब्ध कराते हैं, इससे इनकी उत्पादक लागत भी बढ़ जाती है। और जब उत्पादक लागत भी बढ़ गया और सामान भी अच्छा नहीं तो क्या होगा, गुणवत्ता गिर जाएगी। आगे देखते हैं, अधिकतर जो लघु औद्योगिक इकाइयां हैं, इसको क्या कहा गया था शुरू में जब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री थी और कोरोना से पहले, तो यह ड्वार्फ क्षेत्र है, यानी ये बौना हो गया है। बौना यह इसका पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव सेंस में है, यह बढ़ ही नहीं रहा है वाली देखिए। तो अधिकतर लघु औद्योगिक इकाइयों में पुराने यंत्रों एवं उपकरणों तथा पुरानी उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है। इससे उत्पादक कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आज भी इसमें जब जाइएगा देखिएगा तो मशीन जब बाबा आदम के जमाने के ही लगे हुए हैं। बिजली के अभाव के कारण लघु इकाइयां अपनी स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। उत्पादन की बिक्री के लिए विपणन सुविधाओं का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त मानक वस्तुओं के उत्पादन न होने से इसके बिक्री में भी कठिनाई है। उचित मूल्य न मिलने के कारण कारीगर अपने कार्य के प्रति उदासीन हो गए हैं, वह बिना मन के काम कर रहे हैं, जीवन निर्वाह कर रहे हैं, कोई उत्साह ही नहीं है जिंदगी में। बड़े उद्योगों तथा आधुनिक विधियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के साथ प्रतियोगिता करने में लघु उद्योगों द्वारा पुरानी तकनीक से उत्पादित वस्तुओं, पुरानी तकनीक और कहाँ एक तरफ तलवार है दूसरी तरफ बंदूक है, तो कौन जीतेगा तो आप ही समझ सकते हो। वही हाल है कि लघु उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं सक पा रहे हैं। इसलिए सरकार ने क्या किया है, चैंपियंस पोर्टल शुरू किया है। इसमें सरकार क्या करेगी, तो बात जितने भी एमएसएमई उद्योग है इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का उपाय करेगी। प्रबंधन साधारणतः मालिक के ही हाथों में होने से प्रायः कुशल प्रबंधक का लाभ नहीं होता। अरे भाई, जब गरीब आदमी है, छोटा मोटा आदमी है, तो वो अपने जीवन निर्वाह के लिए किया हुआ है। अब तो वही बात हो जाएगी ना, अगर वो खुद मालिक ना हो दूसरे को मालिक रख लेगा तो वही बात होगा, नंगा नहाएगा क्या और खाएगा क्या वाली बात है। तो यही हाल है कि वो अपना घर का काम ही, कुटीर उद्योग मतलब क्या है कि घर के लोग ही मिलकर उसमें काम कर लेंगे। उच्च स्तरीय कुशल एवं प्रशिक्षित तकनीकी कर्मियों का अभाव होता है। आगे देखिए, लघु व अति लघु क्षेत्र के लिए उपयुक्त आंकड़ों का अभाव होने के कारण इसके नीति निर्धारण में भी कठिनाई आती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जो हाल ही में देख सकते हो। 1948, 1956, 1991 की औद्योगिक नीतियों में इन उद्योगों के विकास के लिए नीतिगत प्रस्ताव दिए गए हैं। 1947 में कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। कब? तो 1947, 1947 की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, 1954 में लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो 1947 में क्या हुआ था, तो कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। 1954 में क्या हुआ, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। 1955 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई। कब? तो 1955 की बात है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार की ओर से 1960 में लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी स्कीम, याद कीजिए अगर कभी चला है कि ऋण गारंटी स्कीम कब लागू हुआ, तो 1960 में। लघु उद्योगों के लिए ऋण प्राप्ति और तो क्या, हाँ देखते हम लोग, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया था, तो ऋण गारंटी स्कीम शुरू किया 1960 में। लघु उद्योगों के लिए ऋण प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए एकल खिड़की योजना का आरंभ किया गया। इसी तरह अभी वर्तमान में क्या हुआ है, तो इनको 3 लाख तक का लोन या शिशु मुद्रा और किशोर, जो शिशु और मुद्रा स्कीम में शिशु, किशोर और तरुण है, इन सब जो मुद्रा स्कीम है वो भी किसके लिए, तो एमएसएमई उद्योग के लिए ही आरंभ किया गया है। और साथ में जो 3.5 लाख करोड़ रुपया का जो बंटवारा होने वाला है वो भी बिना गिरवी रखे हुए ही इन लोगों को लोन मिलेगी, यानी सरकार इस क्षेत्र पर बहुत ध्यान दे रही है। 1977 में जनता सरकार द्वारा जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की गई थी। तो जनता सरकार यानी मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उनकी बात हो रही है। 1979 में भारतीय लघु उद्योग परिषद की स्थापना की गई थी। तो 1979 में क्या, भारतीय लघु उद्योग परिषद की स्थापना की गई। 1986 में लघु उद्योग विकास फंड की स्थापना हुई। तो 1986 में क्या हुआ, तो लघु उद्योग विकास फंड की स्थापना की गई। अति लघु उद्योगों की स्थापना के लिए 1987-88 में राष्ट्रीय इक्विटी फंड की स्थापना की गई थी। तो 1987-88 में क्या हुआ, राष्ट्रीय इक्विटी फंड की स्थापना हुई। लघु इकाइयों को वित्त सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना की गई थी। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में है। और लघु उद्योगों के निर्यात को अधिक समर्थन देने के लिए SIDO यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। 1995 में आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था। तो आबिद हुसैन समिति का गठन कब हुआ, तो 1995 की बात है। और सीडो के बाद आगे देखते हैं, 1995 में क्या हुआ, तो आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था और इनके सुझावों को यथासंभव पालन करने की कोशिश की गई थी। 2006 में, यानी क्वेश्चन आ जाए कभी कि आबिद हुसैन समूह समिति का संबंध किससे है, तो लघु उद्योग। 2006 में लघु उद्योगों में सेवा क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया और उसके निर्धारित राशि में वृद्धि की गई थी। अब क्या हो गया, एमएसएमई में क्या है अभी, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। माइक्रो में क्या हो गया है अब, तो 1 करोड़ तक इसको निवेश की बना दिया गया है लिमिट। स्मॉल में क्या है, इसको 5 करोड़ और मीडियम में 10 करोड़, इसी तरह ट्रांजैक्शन के हिसाब से। तो अगर माइक्रो है तो 5 करोड़, मीडियम है तो 50 करोड़, सॉरी स्मॉल है तो 50 करोड़ और मीडियम है तो 100 करोड़ तक इसका टर्नओवर बढ़ाकर कर दिया गया है। वर्तमान की बात हो रही है। इन सरकारी प्रयासों के बावजूद अभी भी भारतीय लघु क्षेत्र या उद्योग रुग्णता की समस्या का शिकार बनी रही है, जिसे दूर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाने की आवश्यकता है। जैसे उत्पादन तकनीक में सुधार किया जाए, उचित वित्त व्यवस्था किया जाए, विपणन व्यवस्था में सुधार करना, प्रमाणीकरण की व्यवस्था करना, ऊर्जा का उचित प्रबंध हो, बिजली की व्यवस्था हो, लघु उद्योगों एवं बृहद उद्योगों के बीच समान व्यवहार स्थापित किया जाए, यानी कि कॉम्पिटिटर न बनाया जाए, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट यानी पूरक बना दिया जाए। परिवहन व्यवस्था में भी सुधार करना, ये सब सरकार किया जाए तो एमएसएमई क्षेत्र का भारत में भविष्य उज्जवल है। अतः निसंदेह इन प्रयासों से लघु उद्योगों की समस्याओं का हल किया जा सकता है, जिससे लघु उद्योग भारत के लिए मोक्षदाता साबित हो सकता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगली बार मिलेंगे हम लोग तो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।